है चुप। हम क्या बता रहे थे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहेगा। धनात्मक पूर्णांक क्या है? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बहुत सारा संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सब पढ़े हैं। धनात्मक पूर्णांक जैसे अभी बताए थे उदाहरण 3 और 17, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, एक को बोल दिए a, एक को बोल दिए b। a और b दिए रहने पर बातें उल्टा देते हैं, 17 और 3 कर देते हैं, अच्छा लगेगा। 17 3, a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है जो a बराबर बी क्यू प्लस आर, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू b होगा। कंडीशन ये है, सिस्टम ये है, इस सिस्टम के साथ ये कंडीशन जुड़ा हुआ है। नहीं कहता इंश्योरेंस वाला कि 20 साल के बाद तक ऐसे ऐसे रुपया देना शुरू, तो उसका कंडीशन रहता है 500 रुपया महीना, लेकिन कंडीशन यो लगा देते हैं, ऐसे ऐसे होगा तब। कंडीशन ये है, इसके बाद सिस्टम ये है। तो क्या कह रहा है? a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, मारेंगे बहुत मार, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या? इसका मतलब कोई समझा सकता है? ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, ऐसे q और r विद्यमान है जो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो। q और r कैसे हो? b के साथ गुना और r जुड़ा हुआ, और अद्वितीय। अद्वितीय मैंने कि दूसरा कोई नहीं हो सकता है, सिर्फ यही एक सिंगल चीज़। जैसे अभी हम भाग दे करके बताए से 3 से 17 में कितने बार मिलेगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 बचेगा ना। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर अगर सेट करेंगे तो 17 बराबर एक सिंगल चीज़ ऐसा यही आ सकता है, 3 गुने 5 प्लस 2 आएगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकता है, और कोई सिस्टम नहीं बन सकता है। किसके लिए? संख्या 17 और 3 के लिए हम समझाने का प्रयास की कर रहे हैं। अद्वितीय संख्याएं कोई नहीं समझाता है, हैं? अद्वितीय संख्या, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होती है। और पूर्ण संख्या क्या? दशमलव में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, पूरा अंक होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो 1 या तो 2, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वो पूर्ण संख्या किस फॉर्म में रहेगा? या तो q रहेगा या तो r विद्यमान रहेगा। कंडीशन कैसा रहेगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू b। r जो है b से 0 के बराबर या बड़ा रहेगा और b से छोटा रहेगा। ध्यान से देखो, r हमेशा b से छोटा रहेगा या 0 के बड़ा या बराबर रहेगा, अब बी क्यू प्लस आर। अच्छा, अद्वितीय रहने का ये मतलब है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर 17 को हम ये ऐसा लिखें 4 बार में ही दे करके, 17 बराबर 3 चौके 12, 3 चौका 12, उधर कितना बचेगा? 5, ऐसा लिख सकते हैं। एकदम गलत बात। ये यूक्लिड विभाजन परिमिका को कहाँ सिद्ध करेगा? r देखो क्या हो गया? 5, जो कि b से बड़ा है। r हमेशा कितना रहना चाहिए? b से छोटा। तो एक अगर b से छोटा इस कंडीशन को पालन करेगा तो एक अद्वितीय पूर्ण संख्या होगा, माने दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता है, द्वितीय और कोई नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? सिंगल बनेगा, जो बनेगा 17 बराबर 3 गुने 5 प्लस 2। इसके अलावा और कुछ नहीं। यही कह दिया कि यूक्लिड, यही क्या कह दिया? यूक्लिड कह दिया, बस होकर बात चलने लगा। अभी से पहले बताए थे एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित, माने कि ऑलरेडी जो परिभाषित किया हुआ चरणों के एक श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को, एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम्स को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, हल करने की विधि या प्रक्रिया को प्रदान करती है। जैसे उदाहरण लेते हैं, आपको प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन निकालो तो कहेगा HCF निकालना है, क्या है? 225 और क्या सब है?
क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्या है 100 और 225। ऊपर में क्वेश्चन है निम्नलिखित का HCF और LCM निकालें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कहता है HCF LCM निकालने के लिए। तो जब R बराबर 0 हो जाता है, R बराबर 0 तो B होता है HCF। जब R बराबर 0 तब B क्या होगा HCF। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इफ R इज इक्वल टू 0 देन B इज इक्वल टू HCF। B HCF होगा। जैसे इसमें सबसे बड़ा कौन है 225 को भाग देंगे 135 से, कितना बार में लगेगा एक बार में 135। अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इस पर लगाएंगे। एल्गोरिथम क्या है एक श्रृंखला होती है एक समस्या को हल करने के लिए। कितना बचेगा 90 बचेगा। पहला स्टेप कंप्लीट है। एक सिस्टम सीरीज चल रहा है। फिर सिस्टम क्या है 90 को बनाएंगे A और 135 को A बनाएंगे, 90 को B बनाएंगे दूसरे स्टेप में। कितना बार में लगेगा एक बार में 90। कितना बचेगा 45। फिर B बनाएंगे 45 को, B इधर वाला है ना, बोले ना R जब 0 होगा तो B होगा HCF। निकाले ना HCF इसी प्रकार से। पहले भी ऐसे ही निकालते थे लेकिन अब निकालेंगे थोड़ा अलग तरीका से। अब फिर क्या बनाएंगे A बनाएंगे अगले इससे पहले स्टेप को। कितना बनेगा 2 बार में 90। R 0 निकला, R 0 निकल गया तो B क्या होगा HCF। B क्या होगा HCF। कौन सिस्टम से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब हम बनाएंगे इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे बना लेंगे एग्जाम में। इसके बाद चरण लिखेंगे स्टेप। चरण पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ऊपर में लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन तनी अच्छा से लिखेंगे, हम अच्छा से नहीं लिख रहे हैं। प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है A बराबर BQ प्लस R बट R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू B। A क्या है पहला स्टेप, स्टेप 1 या चरण फर्स्ट। पहला चरण में क्या है, पहला चरण में आया A बराबर यानी कि 225 बराबर BQ प्लस R 135 BQ 135 गुने 1 प्लस R 90। अभी तक देखो R आया है नहीं आया है। स्टेप दूसरा स्टेप में क्या निकला A लिए 135 BQ प्लस R BQ 90 इंटू 1 प्लस R कितना निकला 45। R निकला है 0 नहीं आया है अभी तक। क्योंकि यूक्लिड प्रमेयिका क्या कहता है जब R 0 होगा तब B को क्या कहेंगे HCF। फिर स्टेप थर्ड स्टेप क्या निकलेगा, थर्ड स्टेप क्या निकला 90 बराबर A बराबर BQ 45 इंटू 2 45 गुने 2 जोड़ 0। इफ R इज इक्वल टू 0 देन B इज HCF। B यहाँ है ना, B कहाँ है, B यहाँ है, ये Q है, ये सब R है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ऑफ किस किस का HCF 135 225 इज इक्वल टू 45। ये रहा आंसर। एग्जाम में क्या करना है, एक क्वेश्चन हो सकता है देता है तो ये भाग बना लेंगे, भाग का जो प्रक्रिया है HCF निकालने का अलग में, और इस स्टेप को लिख लेंगे। ये स्टेप छोड़ देंगे कोई समस्या नहीं है, इस स्टेप को नहीं छोड़ना है, सिर्फ ये बात देखना है एग्जाम में, बस हो गया ख़त्म। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो बोले थे ना 10 नंबर का चैप्टर है यही है। और एगो इम्पोर्टेंट इसमें क्या आता है सिद्ध करना अपरिमेय संख्या को, ख़त्म 10 नंबर वाला चैप्टर।